बरामद हुए, एक छोटा मोबाइल फ़ोन और 3 स्मार्टफ़ोन बरामद हुए। उसी के साथ ही साथ फर्जी आइडेंटिटी कार्ड, एक फर्जी समाहरणालय का लेटर और उसके अलावा एक जो व्हीकल जिसमें ये लोग आए थे, वो व्हीकल भी हम लोगों को बरामद किए। बिहार में बिहार पुलिस चालक भर्ती परीक्षा 10 दिसंबर 2025। उस वक्त हड़कंप मच गया जब इंद्रपुरी थाना क्षेत्र के डीएवी कटार सेंटर पर एक आदमी ने खुद को पटना सचिवालय का बड़ा अधिकारी बताकर परीक्षा सेंटर में घुस गया। हाथ में फर्जी लेटर, गाड़ी पर रोहतास जिला प्रशासन का बोर्ड। एग्जामिनेशन सेंटर पे सभी मैजिस्ट्रेट्स को भी एक बार वेरीफाई करते हैं और सभी छात्र जब एंटर करते हैं तभी वहाँ मौजूद रहते हैं। और मुंह पर निरीक्षण अधिकारी बनने का बड़ा ढोंग। यह व्यक्ति परीक्षा से एक दिन पहले ही सुपरवाइजर से मिलकर खुद को औचक निरीक्षण अधिकारी बताकर पूरे सेंटर में घूमने लगा। परीक्षा के दौरान एक कमरे में जब इन किया तो छात्रों में हड़कंप मचा, लेकिन निगाहें तो सिर्फ एक विद्यार्थी पर ही था। लेकिन पास उसी को करना था जिस विद्यार्थी को टेंडर ले रखा था। सिंघम स्टाइल में उस विद्यार्थी के पास पहुंचा और क्वेश्चन पेपर OMR शीट ने लेकर उसी विद्यार्थी को कमरे से बाहर निकालकर अपने साथ लेकर निकल चुका था। काफ़ी देर खोजबीन करने के बाद विद्यार्थी लौटा। लगभग आधे घंटे बाद वो जो स्टूडेंट है OMR शीट के साथ रूम की तरफ वापस आते हैं, बोलते हैं कि सर ने मुझे डांट के छोड़ दिया है, अब मैं कोई गलती नहीं करता। पूछा गया कि आखिर इतना लेट कहाँ लगा और सर कहाँ लेकर गए थे। विद्यार्थी का एक ही शब्द बताया जा रहा है। विद्यार्थी का एक ही शब्द था कि सर से मैंने माफ़ी मांगा और सर मुझे डांटा और बोले कि गलती दोबारा मत करना और सर मुझे छोड़ दिए। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। बात तो अब शुरू होती है। जब बच्चे का दस्तावेज जांचा जा रहा था तो देखा गया OMR शीट में पूरा की पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया गया था। कि जब वो रूम के बाहर ले जाए जा रहे थे तो उनका OMR शीट खाली था लगभग, और अभी जब वो वापस आ रहे हैं तो OMR शीट लगभग भरा हुआ है पूरा। और उसके बाद दस्तावेज जब जांचा जा रहा था तो विद्यार्थी का सारा OMR शीट भरा हुआ था। लेकिन सचिवालय का बड़ा अधिकारी बताने वाले उनका जब जांच किया गया तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फर्जी निकले। उनका आई कार्ड तक फर्जी, लेटर वो भी फर्जी, गाड़ी वो भी फर्जी। रोहतास की प्रशासन की चुनौती देकर इन्होंने इतना बड़ा फर्जी बड़ा काम किया। कहीं ना कहीं प्रशासन को संदेह उस वक्त पड़ा। जैसा कि आप सबको विदित है कि बिहार पुलिस में चालक भर्ती की परीक्षा कल पूरे राज्य भर में ऑर्गेनाइज की गई थी। इसी क्रम में हमारा यहाँ पर सेंटर है DAV कटार में, जो इंद्रपुरी थाना अंतर्गत आता है। यहाँ पर परीक्षा से एक दिन पहले एक व्यक्ति जो अपने आप को वरीय कोषागार पदाधिकारी के रूप में आइडेंटिफाई कर रहे थे पटना सचिवालय से, वो योगदान देते हैं और एक लेटर दिखाते हैं जो कि रोहतास गोपनीय जिला का है। और जो एग्जामिनेशन सेंटर के सुपरवाइज़र हैं उनको बताते हैं कि मुझे यहाँ पर औचक निरीक्षण हेतु नियुक्त किया गया है। और उस पत्र के आलोक में, जिसका प्रॉपर ज्ञापांक और दिनांक भी जिस पे दिया हुआ है, उस पत्र के आलोक में वो वहाँ पर एक बार जो फैसिलिटीज़ है उसका इन्विजिलेशन भी करते हैं कि यहाँ पर क्या व्यवस्था ठीक है कि नहीं। अगले दिन परीक्षा जिस तिथि को होनी थी, सुबह 8 से 9 के बीच में परीक्षा केंद्र पर पहुँचते हैं और एक वाहन में आते हैं, स्कॉर्पियो में, जिसको हम लोग ने जब्त किया है। उस पर रोहतास प्रशासन, जिला प्रशासन रोहतास का बोर्ड भी लगा रहता है। ये वहाँ पहुँचते हैं। ये एग्जामिनेशन सेंटर पे सभी मैजिस्ट्रेट्स को भी एक बार वेरीफाई करते हैं और सभी छात्र जब एंटर करते हैं तभी वहाँ मौजूद रहते हैं। उसके बाद परीक्षा जब चल रही होती है उस दौरान ये एक रूम में जाते हैं, इन्विजिलेशन के नाम पे एक स्टूडेंट को पॉइंट आउट करते हैं और उसको बोलते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम के बीच में एटीट्यूड है वो ठीक नहीं है। उसको डांटने के लिए बोलते हैं हम इसको कंट्रोल रूम ले जाएंगे उस पर कार्रवाई करने के लिए, और स्टूडेंट को उसके OMR शीट के साथ ये रूम से बाहर ले जाते हैं। इन्विजिलेटर्स कुछ देर ऑब्जर्व करते हैं कि ये रूम से बाहर गए लेकिन आगे कोई कार्रवाई की खबर आ नहीं रही है, तो वो कंट्रोल रूम को सूचना देते हैं कि ऐसे कोई स्टूडेंट को लेकर के एक मैजिस्ट्रेट नीचे गए हैं क्या। तो वहाँ से फिर इनको पता चलता है कि ऐसे कोई मैजिस्ट्रेट या स्टूडेंट अभी नीचे वाले रूम में नहीं पहुँचे हैं। तो फिर ये लोग जो बाकी मैजिस्ट्रेट्स हैं वो बाकी कॉरिडोर्स वगैरह में इनको ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो ना ये स्टूडेंट और ना ये मैजिस्ट्रेट उनको मिलते हैं। लगभग आधे घंटे बाद
वो जो स्टूडेंट है ओएमआर शीट के साथ रूम की तरफ वापस आते हैं, बोलते हैं कि सर ने मुझे डांट के छोड़ दिया है, अब मैं कोई गलती नहीं करूँगा, और उनको डिटेन किया जाता है। फिर जो मैजिस्ट्रेट सो कॉल्ड अपने आप को बता रहे थे उनको भी ढूंढा जाता है, तो ये बरामदे में पाए जाते हैं। एक उल्लेखनीय बात ये है जो इन्वेस्टिगेटर्स वगैरह ने नोटिस किया कि जब वो रूम के बाहर ले जाए जा रहे थे तो उनका ओएमआर शीट खाली था लगभग, और अभी जब वो वापस आ रहे हैं तो ओएमआर शीट लगभग भरा हुआ है पूरा का पूरा। तो उनको डिटेन किया गया। एग्जाम के बीच में ही एसडीएम और मुझे सूचित किया गया, हम दोनों वहाँ पहुंचे, हम लोगों ने वेरीफाई किया। सबसे पहले तो जो इनका पत्र था उसको हम लोगों ने वेरीफाई किया, पता चला कि इस तरह का कोई भी पत्र रोहतास समाहरणालय या गोपनीय शाखा से नहीं निर्गत किया गया है। उसके बाद जो उनकी आईडी है उसको भी हम लोगों ने सत्यापन के लिए प्रयास किया, तो पता चला कि ये आईडी एग्जिस्ट नहीं करती है। और इन्होंने बाद में अपनी स्वीकारोक्ति बयान में, जब हम लोगों ने इनसे स्पष्ट रूप से पूछताछ की, इन्होंने स्वीकारोक्ति बयान में बताया भी कि इनका जो असली नाम है वो है अशोक कुमार सिंह। ये महेंद्रू में टीचर हैं, कोचिंग में पढ़ाते हैं, और वहाँ पर इनका संपर्क एक व्यक्ति से हुआ था जिसका नाम है गोलू। और गोलू जो है इनसे संपर्क में आया और इनको बोला कि एक एग्ज़ाम में एक विद्यार्थी की मदद करनी है, इसके लिए कुछ पैसे के लेन देन की बात भी हुई, और इन्होंने इस तरीके का पूरा प्लान बनाया था। जो स्टूडेंट हैं उनका नाम है विकास कुमार, वो घोसी जिला जहानाबाद के रहने वाले हैं। उनको भी गोलू के माध्यम से ही इस तरह की सहायता का आश्वस्त किया गया था। साथ ही जो ये सो कॉल्ड मैजिस्ट्रेट थे, ये अपने साथ एक प्रश्न सॉल्वर जिसका नाम है संतोष कुमार, ये शौकीन यादव के पुत्र हैं और सुलेमानपुर थाना काको जिला जहानाबाद के रहने वाले हैं। इसी के साथ वो गाड़ी के ड्राइवर हैं ललित कुमार, ये भी थाना घोसी जिला जहानाबाद के रहने वाले हैं। ये लोग व्हीकल के अंदर बैठे हुए थे, जब पता चला कि एक व्हीकल भी बाहर इनके साथ आई है और व्हीकल की प्रॉपर तलाशी ली गई, तो व्हीकल के पीछे वाले डिक्की में ये दोनों छिपे हुए थे। खाने वगैरह का सामान, क्वेश्चन सॉल्व करने का डिवाइस, कलम पेन सब लेकर के ये लोग मौजूद थे, कैलकुलेटर लेकर के। तो इसीलिए इन लोगों को भी पता था और ये लोग प्रश्न सॉल्व करने की ही नीयत से वहाँ पे मदद कर रहे थे। साथ ही उनके मोबाइल फ़ोन को भी हम लोगों ने चेक किया है, उसको भी जब्त किया गया। 4 मोबाइल डिवाइसेस भी हम लोगों ने जब्त किए हैं, और मोबाइल डिवाइसेस में हमारे पास इंक्रीमेटिंग एविडेंस भी है। जो आईडी कार्ड है, एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड जो है वो भी एक्सचेंज किया गया है। इसीलिए ये जो सो कॉल्ड मैजिस्ट्रेट थे, इनको पता था कि किस परीक्षार्थी को स्पेसिफिकली जाके उनको टच करना है। पहले भी ऐसे मामले थे, करते थे क्या, ऐसा कुछ हम लोगों ने पता करने का प्रयास किया है, तो इनके नाम पे अभी हम लोगों को कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं मिल रही है, और ये लोग इस तरह का कोई भी वाकया एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम लोग बाकी जिलों में भी इस तरह का कोई घटना अगर हुआ है तो इसको पता करने का प्रयास कर रहे हैं। और भी हालांकि शामिल हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हम लोगों को इस चीज़ का शक है, और हम लोग जो टेक्निकल एविडेंस है वो जुटा रहे हैं, ताकि और जो लोग भी इसमें शामिल हों का पर्दाफाश किया जा सके। 1-2 संदिग्ध व्यक्ति और हैं जिनके हमारे पास नाम भी हैं, उनके लिए हम लोग कार्रवाई अग्रसर कर रहे हैं। क्या क्या बरामदगी हुई है? हम लोगों को 4